देखा कि रेलवे काउंटर्स को लेकर जब सरकार ने थोड़ा चेंजेस करने लगी, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट का ही है। हाँ, तो आपने देखा कि क्या ज़ोरदार तरीके से चले। कुछ कुछ हमने डिफेंस में भी देखा, वो भी रेगुलेटेड सेक्टर ही था। तो सरकार की पॉलिसीज आई, क्या ज़ोरदार डिफेंस के काउंटर्स चले। एक और रेगुलेटेड काउंटर है, मैं उसको थोड़ा सूडो रेगुलेटेड बोलूँगा, पूरा तो नहीं रेगुलेशन में है, थोड़ा प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके अंदर। वो है पावर सेक्टर। वहाँ पर भी गवर्नमेंट थोड़ा काम कर रही है, थोड़ा प्राइवेट कंपनीज ने भी अपना एक्सपोजर बढ़ाया। जो पहले कैपेक्स लगाने से डरते थे कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, वो उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई हुआ है। इस सेक्टर को आप रेट कैसे करते हैं? देखिए, स्टॉक्स ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया और काफ़ी दिया भी है रिटर्न्स। आपकी नज़र में इस सेक्टर की अभी वेटेज क्या है? फेयर, अंडर वैल्यूड कि ओवर वैल्यूड? नहीं जी, हमें तो ऐसे लग रहा है कि एक्चुअली हमने भी ये सेक्टर देखा, हमने भी एक स्टॉक लिया है इस सेक्टर में। क्योंकि हम क्या देख रहे थे कि जो पीक डिमांड पे जो डिफरेंस आ रहा है प्राइसिंग का, फ्रॉम फ्रॉम द रेगुलर डिमांड, वो मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, वहां पे काफी बड़ा गैप हो गया था। वो नॉर्मली गैप तभी होता है जब आपकी पावर स्केर्सिटी दिखती है। तो इसलिए हमें लग रहा था कि कैपेसिटीज बढ़ानी पड़ेगी। हम एक्चुअली केपेक्स वाले ढूंढ रहे थे, लेकिन केपेक्स वाला कोई मिला नहीं। तो एक्चुअली एक पावर जनरेटर हमने, पावर सप्लायर एक्चुअली वही हमने ले लिया है। और हमें तो लग रहा है कि आगे चल के अगर जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी गिवन है, विच इज अ गिवन, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा 27 तक, 2027 तक, कैलेंडर 2027 तक। तो अगर जो वैसा है तो ऑब्वियसली यहाँ से ये पीक डिमांड जो है तो बढ़ती ही रहेगी। और उसके चलते आपको काफी ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे, इवन इन ग्रीन एनर्जी। तो इसलिए हमें तो लग रहा है कि ये सेक्टर में एक अच्छा लॉन्गर टर्म अपने को ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे। इसलिए आई वुड कॉल इट फेयर, क्योंकि काफी चल गए हैं स्टॉक्स, लेकिन वैल्यूएशन आई थिंक फेयर लेवल पे आ गए हैं। पर फिर भी अपॉर्चुनिटीज है इस सेक्टर में, और हम वही ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि सेक्टर स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है यहाँ पे।